हेलो दोस्तों, एसपीडी के वार्षिकी करंट अफेयर्स के पार्ट थर्ड में आज हम करेंगे 500 से क्वेश्चन 500 से 600 तक। ये जो है सेशन पार्ट थर्ड होगा। तो शुरू करते हैं 501 से 600 तक। प्रश्न संख्या 501। आईएनएस चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें एडमिरल आर हरिकुमार को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। प्रश्न संख्या 502 में पूछ रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? हाइट पूछा जा रहा है चिनाब पुल की। तो ये 359 मीटर की ऊंचाई पर है चिनाब पुल। ठीक है। प्रश्न संख्या 503। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? ठीक है। वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किया गया जो लॉन्च वाहन था उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये LV-M3 था। ठीक है। प्रश्न संख्या 504 है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, उसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? तो ये किया है पंजाब एवं हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है MT वासुदेव नायर को। प्रश्न संख्या 507 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। प्रश्न संख्या 508। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये पहले 4% था, तो ये बढ़ा के कितना कर दिया है? 4% बढ़ाकर, यानी कि जो रहा होगा उसमें 4% बढ़ गया। तो 38% पहले था, अब ये 42% पे पहुंच गया। ठीक है। 4% का इंक्रीजिंग हो गया। उससे पहले पूर्व में कितना था? 38%। ठीक है। अब ये 4% ऐड कर दिया गया है, तो ये 42% हो गया। प्रश्न संख्या 509। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 510 में कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला, तो ये राजस्थान सरकार। ठीक है। प्रश्न संख्या किस देश के टिम पेन? तो टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 512। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो ये तमिल भाषा के लिए था। ठीक है। प्रश्न संख्या 513। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये खुशहाली के मामले में रैंक जारी किया जाता है, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत को इसमें 126वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 514। अंडर 21 समूह में पाक जलद मरुमध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? तो ये संपन्न रमेश सेलार के नाम हुआ है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। प्रश्न संख्या 517 में कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये रवि चौधरी को बनाया गया है अमेरिकी एयरफोर्स का सहायक रक्षा मंत्री। प्रश्न संख्या 518 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
अमेरिका के नए राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। वो कहाँ? भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। प्रश्न संख्या 519, हाल ही में जारी सिपड़ी की वार्षिक 2023 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन हो गया है? यानी कि हथियार खरीदने में सबसे पहले रैंकिंग पर कौन हुआ है? तो भारत। भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। यानी कि यहाँ की जो वायु है उसकी गुणवत्ता में भारत को 8वां स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 521 में पूछा जा रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस महीने के लिए? फरवरी महीने के लिए। तो ये मिला है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज। प्रश्न संख्या 522 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 2022 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 523, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। प्रश्न संख्या 524, 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2023 में सीआईएसएफ ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। किस तिथि को? 10 मार्च को। प्रश्न संख्या 525, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? लड़ाकू के क्षेत्र में पूछ रहा है। तो ये बनी है सालिजा धामी बनी है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। प्रश्न संख्या 526, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? यानी कि उन्होंने टारगेट किया है कि उस तिथि तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक करेंगे, उसका प्रोडक्शन कार्बन का हम शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये 2030 तक का रेलवे के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में किसे प्रिट्जेक आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे प्रिट्जेकर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया है, यानी कि जीता है। सर डेविड चिपरफील्ड इन्होंने जीता है यह पुरस्कार। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है या किसने जीता है? तो यह मीराबाई चानू ने जीता है। प्रश्न संख्या 529, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 530, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली विधानसभा एमएलए बनी है? तो ये नागालैंड से हैं। प्रश्न संख्या 531, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये एलेक्सिया पुटलेस के द्वारा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता गया है। प्रश्न संख्या 532, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 533 में पूछ रहा है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 42वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 534, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? प्रश्न संख्या 534 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2023 का खिताब जीता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। स्लाइड को बड़ा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
प्रश्न संख्या 535, सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो पहला हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 536, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। प्रश्न संख्या 537, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? यानी कि अमेरिका का पहला शहर कौन बना है जिसने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो सिएटल है। प्रश्न संख्या 538, 95 यानी कि 95 अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में, यानी कि शॉर्ट क्लिप का रहता है, शॉर्ट मूवी, उस श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो यह था द एलिफेंट विस्पर्स। प्रश्न संख्या 539, 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? यानी कि 2023 8 मार्च 2023 को जो महिला दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो ये थीम था एम्ब्रेस इक्विटी। प्रश्न संख्या 540 में पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यह जारी किया गया है यस बैंक के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 541, एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 542, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो यह अजय सिंह को IBA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 543, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन ने किया है। प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 544, प्रश्न संख्या 544 में पूछा जा रहा है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम श्री PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 545, भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यह धनुष लोगानाथन के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। प्रश्न संख्या 546, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो नितेश राणा को अंतरिम कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह पर कप्तान बने थे? तो आप ये श्रेयस अय्यर के जगह पर कप्तान बने थे। प्रश्न संख्या अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 547, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है? तो यह अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अधिग्रहण फर्स्ट सिटीजन बैंक्स के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 548, हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? एक साथ लॉन्च किया गया है 36 सैटेलाइट को। प्रश्न संख्या 549, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बनी है निखत जरीन। प्रश्न आपसे इसमें कह रहा है कि मिस वर्ल्ड जो है मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक यानी कि मोर देन 1 गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो इससे पहले ये मैरी कॉम थी, MC मैरी कॉम, और ये निखत जरीन दूसरी भारतीय बनी है जिन्होंने एक से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 550, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 के लिए असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। प्रश्न संख्या 551, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस महिला टीम की अगर कप्तान की बात किया जाए तो उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की भी कप्तान है। प्रश्न संख्या 552 में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? उत्तराखंड की सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो ये हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ये अभी लोग ये क्या बोल रहे हैं, एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं।
ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? तो ये इसका सीईओ बनाया गया है राहुल रॉय चौधरी को। प्रश्न संख्या 554। प्रश्न संख्या 554 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर के अवार्ड से भारत को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 555 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स NDB का नया सदस्य बन गया है? तो ये नया सदस्य कौन बना है? मिस्र बना है भाई साहब। प्रश्न संख्या 556। प्रतिष्ठित दुनिया भर में विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 557। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया है। प्रश्न संख्या 558। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 559 में पूछा जा रहा है कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाइयों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और उत्साहित होकर सही से सही और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके सामने रख सकूं। तो मेरे चैनल का नाम सक्सेस प्लेटफॉर्म है जिसको आपको सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 560। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका पदभार दिया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को, यानी कि उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 561। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजीत सिंह जो है उन्होंने ये इस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया गया है मिंडी कालिंग को। प्रश्न को एक बार अगर फिर से समझना चाहेंगे तो ये पूछ रहा है कि नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है, ठीक है ना, और ये प्रदान किया गया है राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 563 में देखेंगे कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो ये UBS बैंक के द्वारा, UBS ग्रुप के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 564। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? तो यह टाइटल जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। प्रश्न संख्या 565। ATP मास्टर 1000 का खिताब, ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति यानी सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बने। प्रश्न संख्या 566 में पूछ रहा है कि किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसकी स्थापना 7 राज्यों में होगी। प्रश्न संख्या 568। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। प्रश्न संख्या 569 क्वेश्चन नंबर। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में राम साहेब प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 570। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? यानी कि मुंबई इंडियन का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? तो ये बना है IDFC फर्स्ट बैंक। प्रश्न संख्या 571। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण घोषित की है? 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 572। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किस गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को।
प्रश्न संख्या 573, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है ओपन AI के द्वारा। प्रश्न संख्या 574, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 575 में कह रहा है कि भारत में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा RBI के द्वारा दिया गया है IRDA को। प्रश्न संख्या 577 प्रश्न नंबर में पूछा जा रहा है कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 578, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये था RRR। इसके निर्देशक है R राजा मौली, ठीक है, R राजा मौली को मिला है। प्रश्न संख्या 579 में बोल रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मैक्सिको है। प्रश्न संख्या 580, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो ये जीता है मिशेल येओ ने। किस कैटेगरी में जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। ये अमेरिकी बैंक है। प्रश्न संख्या 582 में ये पूछा जा रहा है कि PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर है उसका उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, सबसे लंबा। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा हुआ करता था। प्रश्न संख्या 583, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस 76वें संस्करण का खिताब कर्नाटका ने जीता है। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 584 की तरफ। प्रश्न संख्या 584 की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप याद रखें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बिना आपके सपोर्ट के कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, ताकि मैं और कंटेंट अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आऊँ। प्रश्न संख्या 544 की तरफ बढ़ते हैं। 584 शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है शेष भारत ने। प्रश्न संख्या 585, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया है? तो ये INS विक्रांत पर किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 586, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयान्तन दास 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के जो बने हैं विजेता। प्रश्न संख्या 587 में पूछा जा रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 2023 के थीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। प्रश्न संख्या 588, किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये तेजिंदर पाल के द्वारा जीता गया है। प्रश्न ऑप्शन नंबर C, एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है या किस देश के बीच हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान का, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है, जो कि एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। प्रश्न संख्या 590, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी रचना जो किया गया है
अच्छा, इसकी रचना करने वाली का नाम है रचना बिस्व रावत। बहुत ही अच्छी बात। प्रश्न संख्या 551, एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 592 में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो यह है $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया गया है। ठीक है, ये IMF के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 593, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 594, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो इसे निकोला फॉक्स को अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। किसने किया है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 595, किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में हमजा यूसुफ को चुना गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 596 नंबर प्रश्न संख्या 596 नंबर, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियन हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। प्रश्न संख्या 597, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के खरीद को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 70 HT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 599, हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया है। समीर खाकर का संबंध किस क्षेत्र से था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये वह एक अभिनेता थे। प्रश्न संख्या 600, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? यानी कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया वो 2023 के थीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। अब इस तरीके से हम 600 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ये पार्ट 3 था। क्वेश्चन नंबर आपको 500 से 600 कराया गया है। अब फिर हम अगले पार्ट में लेंगे। अगले पार्ट में उसमें आपको फिर 600 से क्वेश्चन 700 तक कराया गया। तो आप अपना सपोर्ट और शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।